नमस्कार दोस्तों। आज एक और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिए। मुझे आशा है यह रस भरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का सीधा सादा लड़का था। मेहनती, ईमानदार और सपनों से भरा हुआ। उसकी शादी कुछ साल पहले नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और दिल की बहुत साफ थी। शादी के बाद राहुल को लगा कि उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। घर छोटा था, लेकिन उसमें मोहब्बत और अपनापन बहुत बड़ा था। नेहा की एक छोटी बहन थी, पायल। पायल उम्र में नेहा से 5 साल छोटी थी और अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पायल का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। जहां नेहा शांत और गंभीर थी, वहीं पायल चंचल, नटखट और शरारती। जब भी पायल घर आती, माहौल खिल उठता। वह राहुल को हमेशा जीजा जी कहकर चिढ़ाती और नेहा से कहती, तुम्हें तो सबसे बड़ी किस्मत मिली है, इतने अच्छे इंसान से शादी हुई है तुम्हारी। शुरू शुरू में राहुल थोड़ा संकोच करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे पायल अपनी छोटी बहन जैसी लगने लगी। तीनों का रिश्ता ऐसा था जैसे वे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। राहुल नौकरी से लौटता तो पायल और नेहा मिलकर उसका स्वागत करती। कभी पायल उसके लिए चाय बना देती, कभी जबरदस्ती हंसाने लगती। एक बार राहुल बहुत थका हुआ घर लौटा। पायल ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत उसका बैग छीन लिया और बोली, जीजा जी, आप ऑफिस के टेंशन वाले चेहरों जैसे क्यों लग रहे हो? आओ, आज आपको मैं हंसा दूंगी। उसने मजाक मजाक में राहुल की नकल उतारनी शुरू कर दी। नेहा भी हंसने लगी। राहुल की थकान सचमुच गायब हो गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कभी कभी रिश्ते खून के नहीं, बल्कि दिल के होते हैं। जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। राहुल का वेतन बहुत बड़ा नहीं था। कभी कभी खर्चे बढ़ जाते और वह परेशान हो जाता, लेकिन नेहा हमेशा उसे संभाल लेती। पायल भी अपनी नन्ही समझदारी से मदद करती। एक दिन घर का पंखा खराब हो गया और पैसे नहीं थे। राहुल चुपचाप बैठा था। पायल ने अपनी गुल्लक निकालकर राहुल के हाथ में रख दी। ये लीजिए जीजा जी, मैंने तो अपने जन्मदिन के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन अब तो घर की जरूरत बड़ी है। राहुल की आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये छोटी सी लड़की कितनी बड़ी सोच रखती है। त्योहारों पर घर की रौनक अलग ही होती। नेहा मिठाइयां बनाती, पायल घर सजाती और राहुल दोनों का साथ देता। दीपावली की रात तीनों ने मिलकर घर को रोशनी से भर दिया। राहुल बोला, मुझे लगता है मेरा असली परिवार यही है, मेरी असली खुशी यही है। पायल ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना आजकल लोग तो खुशियां ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे पायल की पढ़ाई पूरी हुई और उसकी शादी की बात चलने लगी। जब यह खबर आई तो नेहा तो खुश हुई, लेकिन राहुल और घर का माहौल थोड़ा भारी हो गया। राहुल को लगा जैसे कोई अपना घर से दूर जा रहा हो। शादी वाले दिन राहुल ने पायल को विदा किया। जाते जाते पायल बोली, जीजा जी, आप दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं जहां भी रहूंगी, आपका हंसी मजाक और अपनापन कभी नहीं भूलूंगी। नेहा की आंखें भी नम थीं। राहुल को लगा जैसे उसकी अपनी छोटी बहन ही दूर जा रही हो। सालों बाद जब पायल अपने ससुराल से मायके आती, तो पहले की ही तरह वही चंचलपन, वही हंसी और वही अपनापन लेकर आती। राहुल के बच्चों को भी पायल बहुत प्यारी लगती। राहुल अक्सर बैठकर सोचता, जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए? बस कुछ रिश्ते जो सच्चे हों, जिनमें कोई स्वार्थ न हो, बस प्यार और अपनापन हो। नेहा और पायल दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को वो खुशी दी थी जो लाखों रुपए से भी नहीं खरीदी जा सकती। राहुल बूढ़ा हो चुका था। नेहा उसके साथ थी और पायल भी अक्सर मिलने आती। एक शाम राहुल ने नेहा और पायल दोनों को देखते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी में तुम दोनों नहीं होती तो शायद मैं कभी पूरी तरह खुश न रह पाता। तुम दोनों ने मिलकर मेरे छोटे से संसार को इतना खूबसूरत बना दिया कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। नेहा मुस्कुराई, पायल हंस दी और राहुल की आंखें चमक उठीं। सच में, जिंदगी पैसों से नहीं, सच्चे रिश्तों से खूबसूरत बनती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।